अगर आप भी बीएड का काउंसलिंग फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि बिहार बीएड का जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो कैसे भरना है, काउंसलिंग फॉर्म जो है किनको भरना होता है, सीएमएल जो आपका रैंक कार्ड होता है उसको कैसे डाउनलोड करना होता है और किस तरह से कॉलेज का जो चॉइस है वो आपको करनी होती है। अभी आप इनके आधिकारिक पोर्टल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग करने का जो लिंक है देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से जो काउंसलिंग फॉर्म है वो 16 जून से लेकर 29 जून के बीच में आप ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। इसका जो प्रथम मेरिट लिस्ट आपका आएगा वो जो है 4/7 यानी कि 4 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा और सीट जो है कंफर्म करने के लिए 5 जुलाई से लेकर जो है 15 जुलाई के बीच में 3,000 रुपये का जो है पेमेंट आपको करना होगा अगर आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है तो। बाकी इसका जो पेपर वेरिफिकेशन और एडमिशन का प्रोसेस है, जो प्रथम आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसके हिसाब से कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाकर आपको एडमिशन 5 जुलाई से लेकर जो है 16 जुलाई के बीच में करवानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है, तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस तरह से देखने को मिलेगा। आप यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे न्यू अपडेट में ही आपको देखने को मिल जाएगा बिहार बीएड काउंसलिंग 2025, जो कि अभी लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद इसमें भी आपको डेट देखने को मिल जाएगा कि आपका जो काउंसलिंग फॉर्म है वो कब से लेकर जो है कब तक फिलअप करवाए जाएंगे। देखिए, काउंसलिंग फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि अगर इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो कम से कम आपको जो है 42 अंक 120 अंक में से लाने होते हैं, मतलब कि 35% आपको नंबर लाने होते हैं, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके बाद आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, आप काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वही मान लीजिए कोई ओबीसी, ईबीसी महिला है, कोई एससी एसटी दिव्यांग है तो उनको 36 अंक कम से कम लाने होते हैं, यानी कि 30%, तो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे कम आपका नंबर आया हुआ है, आप रिजल्ट देखे ही होंगे, तो फिर आप काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम सीट की बात करें तो कौन से जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है उसमें कितने सीटें हैं आप यहाँ पे देखेंगे। लगभग जो है 35-35.5 के समथिंग जो है यहाँ पे 1000 के जो है समथिंग यहाँ पे सीट रहते हैं पूरे बिहार के कॉलेज में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होता है, तो एक बार इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ मार्क्स भी आप देख सकते हैं जो कि प्रीवियस साल गया था। काउंसलिंग फॉर्म भरना चाहते हैं तो सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर कोई बीसी महिला ईडब्ल्यूएस दिव्यांग है तो उनको 750 रुपये का पेमेंट करना होगा और एसी एसटी को जो है 500 रुपये का पेमेंट करना होता है, ठीक है। बाकी अब जब कॉलेज आपका फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा तो सीट कंफर्म करने के लिए आपको 3000 रुपये का जो पेमेंट है वो करना होता है, चूंकि आपका सीट यहाँ पे रिजर्व हो जाए। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है काउंसलिंग फॉर्म भरने का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एक जो है साइन इन का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। आपके पास लॉगिन आईडी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि इसका जो फॉर्म है वो फिलअप किए हुए हैं तो आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा जो कि आपका मेल आईडी यूजर आईडी होता है और पासवर्ड आपने खुद क्रिएट किया होगा, उसको डालकर यहाँ पे लॉगिन करना है। काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपना जो पासवर्ड है भूल चुके हैं, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करके अपने मेल आईडी को डालकर यहाँ से पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे, ठीक है। और इस सेट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो भी मेल आईडी है, पासवर्ड है, यहाँ पे अपना रिमेम्बर कर देंगे तो आपको बार बार जो है लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। एक बार लॉगिन करेंगे तो लॉगिन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो अपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसकी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं, जहाँ से जो सीएमएल रैंक होता है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अपना जो रिजल्ट कार्ड है उसको चेक कर लीजिएगा कि आपको जो है कितना नंबर मिला हुआ है। उसके बाद अपना जो सीएमएल रैंक है उसको भी आपको देख लेना है। तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इनकी जो है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो पेड है, यानी कि इन्होंने फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है। यहाँ पे जो है व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो सीएमएल रैंक कार्ड है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे थोड़ा समझना आपको बेहद जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे तो इनको जो है कितना नंबर यहाँ पे मिला हुआ है, तो इनको जो है 68 नंबर यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो सीएमएल रैंक है बताया जा रहा है कि 57,707 है, ठीक है। अब ये क्या होता है समझिए। देखिए, बीएड के लिए जितने लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ है उसमें से जितने लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ है, जैसे कि 1,25,000 के समथिंग जो मतलब जो स्टूडेंट है जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है 1,25,000 के समथिंग, तो उसमें से
इनका जो रैंक है ना वो देखेंगे 57,000 पे है, ठीक है। और आप सभी को पता ही होगा कि लगभग जो है 35,500 या फिर 37,500 के समथिंग सीटों पे जो है बिहार बीएड का एडमिशन होता है। तो इनका जो सीएमएल रैंक है वो इसमें से बताया जा रहा है कि इतने नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से ही आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है या फिर मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज होता है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होता है, उसको आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो है किसी अभ्यर्थी का जो है 90 प्लस है तो चाहे तो सभी जो है गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस में चांस बनता है कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी का जो है 75 है, 80 है, तो क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, कुछ सेमी का करेंगे, कुछ प्राइवेट का भी कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि इससे भी आपका कम है तो मुझे लगता है कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन करने से कोई मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए इनको जो 68 नंबर यहाँ पे देखेंगे तो मिला हुआ है और इनका कैटेगरी देखेंगे तो ईबीसी है, ठीक है, और ये फीमेल भी है, ठीक है। तो ये चाहे तो यहाँ पे जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उनका सिलेक्शन कर सकती हैं, प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकती हैं। हालांकि ये चाहे तो 1 से 2 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज का भी सिलेक्शन कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको मिलने वाला है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि इस बार जो है रिजल्ट भी अच्छा खासा आया हुआ है। तो सीएमएल रैंक ये दर्शाता है कि आप जो है कितने नंबर पे हैं, जितने नंबर पे मान लीजिए स्टूडेंट क्वालिफाई किए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए इनको 68 नंबर मिला हुआ है, ठीक है, तो इनका नंबर इतने स्थान पे है। तो मान लीजिए किसी को जो है 70 नंबर मिला होगा, किसी को 75 नंबर मिला होगा, तो इससे कम उसका सीएमएल रैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है सीएमएल रैंक आप चेक कर लेना और कितना नंबर आपको मिला हुआ है उसके हिसाब से ही आप कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि अब जो है काउंसलिंग का फॉर्म आपको भरना है। तो यहाँ पे होम का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। एक बार हम इसको हटाए थे यहाँ से और यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने सीएमएल रैंक जो है चेक कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना वो काउंसलिंग के लिए करना होगा, ठीक है, काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। तो इस पे एक बार आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको जो है कितना नंबर मिला हुआ है और आपका जो सीएमएल रैंक है वो कितना है आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना है। तो एड का जो बटन है ना देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है एडमिशन के लिए जो कॉलेज का प्रेफरेंस है ना वो आपको देना है, जिसमें कम से कम जो है 3 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, अधिकतम जो है 9 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपका जो भी नंबर है, जो भी सीएमएल रैंक है उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज का प्रेफरेंस देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90 प्लस है तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना जो भी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे गवर्नमेंट वाला चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे काफी सारे जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे जैसे कि बिहार यूनिवर्सिटी से आपको भरना है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलेज का जो है नेम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसके सामने जो है गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। जो प्राइवेट होगा वो प्राइवेट आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे जो है कॉलेज यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट होते हैं उसको भी आपको यहाँ पे चाहे तो प्रेफरेंस में देखने को मिलेगा। देखिए ये जो है सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कॉलेज का सिलेक्शन करना है उस कॉलेज का जो है सिलेक्शन इस तरह से करेंगे और यहाँ पे जो है एड टू लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। काफी सारे लोग कहेंगे कि कॉलेज का हम लिस्ट कैसे देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमें जो है कितना पैसा देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कॉलेज का जो है लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कॉलेज का जो लिस्ट है खुल के आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको बिहार यूनिवर्सिटी से करना है तो इसके सामने क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरा यहाँ पे लिस्ट खुल के आ जाएगा, जिसमें देखेंगे तो इसमें इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से कॉलेज है। जैसे कि मान लीजिए और इसमें जो है कई सारे कॉलेज है, देखेंगे तो यहाँ पे कॉलेज का कोड है और कॉलेज का यहाँ पे नेम दिया गया है। आपका जो है कितना सीटों पे एडमिशन यहाँ पे होता है, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और इसका जो कॉलेज का फी है फुल कोर्स यहाँ पे देखेंगे करने के लिए आपको जो है 24,000 रुपये देना होगा। और कॉलेज फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन 12,500 रुपये जो आपको एडमिशन का समय देना होगा और फुल जो है आपको 24,000 रुपये यहाँ पे लगेगा, मतलब कि 2 साल के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है उसका फी वगैरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो कॉलेज है यहाँ देखिएगा तो इसमें जो है आपको 1,35,000 रुपये देना पड़ेगा, जो कि एडमिशन का समय जो है 75,000 रुपये आपको देना होगा, जो कि यहाँ पे ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो बहुत ही सस्ता में हो जाएगा। आपके रैंक के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने कितना नंबर लाया हुआ है, उसके हिसाब से ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है, यहाँ पे कॉलेज का सिलेक्शन करना है और इसको यहाँ पे एड टू लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कॉलेज का जो सिलेक्शन है ना वो यहाँ पे हो जाता है, जिसमें कम से कम 3 और अधिकतम जो है 9 कॉलेज का सिलेक्शन आपको कर लेना है। अब आपका जितना भी नंबर है उसके हिसाब से आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर दूसरा कोई कॉलेज का सिलेक्शन करना है तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ प्राइवेट ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइवेट ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम और ललित नारायण को ले लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एड टू लिस्ट पर करेंगे तो इस तरह से लिस्टेड हो जाएगा। अब आपने जो है फर्स्ट में इसको प्रेफरेंस दिया हुआ है, सेकंड में इसको दिया हुआ है, इस तरह से
कम से कम 3 तो आपको देना ही देना है, और आप चाहें तो अधिकतम जो है 9 कॉलेज का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद सबसे पहले जो इसको सेव कर लेना है। ठीक है, और सेव करने के बाद यहाँ पे जो भी अपने कॉलेज का सिलेक्शन किया होगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उसका जो है पूरा यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है 9 कॉलेज का सिलेक्शन किया हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी है और प्राइवेट है। अब यहाँ पे आपको जो है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पेमेंट का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करके इनका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको देना होगा। देखिए मेरे कंडीशन में जो है 750 रुपये का पेमेंट करना पड़ रहा है, आपके कंडीशन में 1000 रुपया या फिर 500 रुपया भी हो सकता है, वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI, नेट बैंकिंग, UPI, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ता है। प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना जो पेमेंट है ना वो आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सक्सेस। इस तरह से आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया। बैक टू माय एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है यहाँ पे कंफर्म हो गया है एंड पेड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं कि आपने जो है कौन कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस दिया हुआ है, इसको यहाँ से प्रिंट के बटन पे क्लिक करके बड़ी आसानी से प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काउंसलिंग फॉर्म आपको भर देना है। अब आपको वेट करना है 4 जुलाई 2025 को आपका जो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर है यहाँ पे आएगा, जिसको आपको चेक करना होगा। अगर आपका नाम मान लीजिए किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आ जाता है तो आप यहाँ पे सीट को रिजर्व करेंगे 3000 रुपये का पेमेंट करके, फिर अपना जो फर्स्ट राउंड का एडमिशन है वो अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज में जिसमें भी आपका इंटीमेशन लेटर आया हुआ है वहाँ पे जाकर 5 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में आपको करवानी होगी। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं वो आगे हमने बताया हुआ है एक नए वीडियो में कि एडमिशन का समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बता देंगे।